नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा इस मंच पर। मैं अभिसार शर्मा आपसे यह अपील करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हां, उस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जैसे ही कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन तक पहुंच जाए। और आज मेरा एक सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। मोदी जी, एक बात बताइए, आपकी सरकार इतनी असुरक्षित कैसे हो सकती है? आपकी सरकार का दिल इतना छोटा कैसे हो सकता है? आप जानते हैं कौन सी तारीख है आज? 1971, आज ही के दिन बांग्लादेश का जन्म हुआ था। वो दिन जब इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने पूरे दुनिया का भूगोल बदल दिया था, पाकिस्तान को दो फाड़ कर दिया था और बांग्लादेश जो है उसका जन्म हुआ था। वो एक ऐसा दंश, एक ऐसा जख्म है जो पाकिस्तानी आईएसआई की मानसिकता, उनकी जहन, पाकिस्तानी सेना को आज तक सालता है। आज तक उनको उसका दर्द होता है। मगर मैं आपसे इतिहास की क्यों बात कर रहा हूं? सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आज का वो दिन था, बल्कि इसलिए कि मोदी सरकार ने एक बहुत ही शर्मनाक हरकत की है दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं आज विजय दिवस है और विजय दिवस के इस खास मौके पर जो तमाम निमंत्रण दिए गए हैं समारोह के लिए, या जो तमाम समारोह हुआ है, मोदी सरकार ने कहीं पर भी स्वर्गीय इंदिरा गांधी का जिक्र नहीं किया है। बिल्कुल सही सुना आपने, स्वर्गीय इंदिरा गांधी का जिक्र कहीं विजय दिवस पर नहीं किया गया है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, 1971 में जब भारत ने वो जंग जीती थी, जब भारत वो जद्दोजहद कर रहा था, उसका सामना सिर्फ पाकिस्तान से नहीं था, बल्कि अमेरिकी फ्लीट जो है उसने समुद्र में भारत को सीधी टक्कर या धमकी देने के लिए अपनी फ्लीट्स को भेजा था। मगर इंदिरा जी नहीं झुकी थी और यही वजह है कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा जी की भूरी भूरी प्रशंसा की थी, तारीफ की थी। इंदिरा जी की तुलना दुर्गा से की गई थी। और आज की सरकार, मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी आपसे कि सिर्फ निमंत्रण में स्वर्गीय इंदिरा गांधी का नाम न डाल के आप क्या उनकी विरासत को मिटा देंगे? मैं आपको दिखलाना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट क्या किया है। इसमें कहीं पर भी इंदिरा जी का जिक्र नहीं है। पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ऑन दिस स्पेशल डे ऑफ विजय दिवस, आई हैड द ऑनर ऑफ पेइंग माई रिस्पेक्ट्स एट द नेशनल वॉर मेमोरियल एंड मर्जिंग इनटू द इटर्नल फ्लेम द 4 विजय मशाल्स which traversed across the length and breadth of the country over the course of last 1 year। बताइए ना मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी इंदिरा गांधी से इतना क्यों डरती है? मैं जानता हूं कि आपकी सरकार का अंदाजे बयां है कि जो भी कोई दिक्कत होती है, जो भी कोई परेशानी होती है, आप उसका ठीकरा नेहरू जी पर फोड़ते हैं। वो नेहरू जी जिन्होंने, शुक्र है भगवान का, इस देश को आईआईटीज दिए, मेडिकल संस्थान दिए, देश को वैज्ञानिक संस्थान दिए, जिसके चलते आज दुनिया भर में भारतीय वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स की इस कदर साख है। शुक्र है उस आदमी का फोकस विज्ञान, डॉक्टर्स पे था, क्योंकि अगर उनका फोकस गाय पर होता, गोबर पर होता, गौमूत्र पर होता, तो मैं नहीं जानता हूं कि 2021 में भारत की क्या हालत होती है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने आज देहरादून में रैली को संबोधित किया और उन्होंने इस बात का जिक्र किया, करारा हमला बोला है नरेंद्र मोदी पर। क्या कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं। आज फंक्शन हुआ है, बांग्लादेश लड़ाई का फंक्शन हुआ है दिल्ली में, उसमें इंदिरा गांधी का नाम तक नहीं है। जिस महिला ने 32 गोली खाई, इस देश के लिए 32 गोली खाई, उनका नाम तक नहीं है, इनविटेशन में नाम तक नहीं है। क्योंकि सच्चाई से भाइयों और बहनों सरकार डरती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता नाम हो या ना हो, मैं जानता हूं इंदिरा गांधी जी ने इस देश को अपना खून देकर क्या किया, मैं जानता हूं। यही नहीं दोस्तों, प्रियंका गांधी भी पीछे नहीं हटी। प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं आपके स्क्रीन्स पर?
Our first and only woman Prime Minister Indira Gandhi is being left out of the misogynist BJP government's Vijay Divas celebrations. This on the 50th anniversary of the day she led India to victory and liberated Bangladesh. Narendra Modi ji, women don't believe your platitudes. Your patronizing attitude is unacceptable. It's about time you started giving women their due. हालांकि प्रियंका गांधी यहां पर इस मुद्दे को औरतों से जोड़कर देख रही हैं, मगर यह मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि इंदिरा गांधी ने किस कदर, किस शौर्य का उस वक्त परिचय दिया था। मैं आपको 1971 में एक ब्रिटिश पत्रकार उनसे इंटरव्यू कर रहा था दोस्तों। मैं उसकी एक छोटी सी झलक आपको दिखाना चाहता हूं। वो ब्रिटिश पत्रकार पूछ रहा था कि आपकी वजह से वहां बर्बादी हो गई, आपने हमला किया, आपने पाकिस्तान को दो फाड़ कर दिया, आप ऐसा कैसे कर सकते थे। इंदिरा जी ने सिर्फ एक बात कही, जब हिटलर ब्रिटेन पर हमला कर रहा था, या जब वो यहूदियों को मार रहा था, या जब वो बेल्जियम और फ्रांस में नरसंहार कर रहा था, तब क्या आप भी इस तरह से चुप रहे। इंदिरा जी ने किस तरह से उसकी धज्जियां उड़ाई दोस्तों। Without something done to control the guerrilla activity and return for greater discipline by the Pakistan army, can you secure these first steps? When Hitler was on the rampage, why didn't you say let's keep quiet and let's have peace in Germany and let the Jews die, or let Belgium die, let France die? Would you say that was quiet? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, जब मैं छोटा था मैंने अपनी आंखों के सामने इंदिरा गांधी की असफलताओं की ढेरों दास्तानें देखी थी। हमारे सामने आपातकाल है, हमारे सामने पंजाब का आतंकवाद है, और इन दोनों बड़ी घटनाओं में इंदिरा जी की नाकामी छिपी है। मगर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि 1971 में इंदिरा जी ने जो किया था, उनके उस कदम के पीछे पूरा जनसंघ भी खड़ा था, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उसके पीछे खड़ी थी। आज जो मोदी सरकार ने किया वो वाकई शर्मनाक है दोस्तों। मैं आपको ये 4 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर, जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने पेश की हैं। इसमें आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी एक सैनिक से मिल रही हैं, हमारे जो 3 सेना के जो प्रमुख हैं उनसे हाथ मिला रही हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के जो नेता थे मुजीबुर रहमान, उनसे हाथ मिला रही हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं पीछे जगजीवन राम भी खड़े हुए हैं। तो प्रियंका जी इंदिरा जी को इन तस्वीरों के जरिए याद कर रही हैं। राहुल गांधी ने एक बहुत दिलचस्प बात कही दोस्तों अपनी रैली में, कि हमने बांग्लादेश को इसलिए हराया था क्योंकि पूरा देश एक था, देश बटा नहीं हुआ था। कल्पना कीजिए अगर आज की तारीख में ऐसा कुछ हो, और आज की तारीख में जब धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है, उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो सरकार से सवाल पूछते, तो क्या भारत इस तरह की सफलता हासिल कर सकता था? क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, सुनिए। अगर हिंदुस्तान के लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते तो 13 दिन में जीत नहीं हो सकती थी। दूसरी बात, 13 दिन में जीत क्यों हुई? क्योंकि भाई और बहनों, पाकिस्तान बटा हुआ था, पाकिस्तान के अंदर लड़ाई थी। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर लड़ाई थी, पाकिस्तान कमजोर था। यह सबसे जरूरी लेसन है। जब हिंदुस्तान एक होकर खड़ा होता है, एक आवाज से बोलता है, तो अमेरिका की 7th फ्लीट घूमकर वापस चली जाती है। कोई खड़ा नहीं हो सकता इस देश के सामने। अगर यह देश एक साथ मिलकर एक आवाज के साथ बोलता है, कोई शक्ति नहीं है दुनिया में। भाई और बहनों, दुख की बात क्या है? आज देश को बांटा जा रहा है। यही नहीं दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, संसद के सामने कांग्रेस ने इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया और इंदिरा जी का इसे अपमान बताया। मोदी जी, अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको अटल जी के वो अमर शब्द याद करवाना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर यह देश एक रहना चाहिए। हम किसी के साथ राजनीतिक शत्रुता करें, राजनीतिक मतभेद करें, मगर वो मतभेद तमाम लक्ष्मण रेखाओं को पार नहीं करने चाहिए। इस कदर नहीं
कि जिन मतवालों ने, जिन महानुभावों ने देश का नाम रोशन किया, उन्हें हम भुला दें अपनी घटिया और निचली स्तरीय राजनीति के चलते। अब आप कहेंगे कि बीजेपी ऐसा क्यों करती है? दोस्तों, आप पिछले 100 साल के इतिहास पर निगाह डालें। भारतीय जनता पार्टी के पास जो उनके दक्षिणपंथी विचारक हैं, संघ से जुड़े विचारक हैं, इनमें से एक भी ऐसा विचारक नहीं है जिस पर देश गर्व कर सके। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वीर सावरकर तो उनके लिए वीर हैं, सावरकर साहब का जिक्र किया जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो शख्स थे दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, तब सिर्फ 2 संस्थाएं भारत के साथ नहीं थी, अंग्रेजों के साथ थी। एक मुस्लिम लीग, दूसरा आरएसएस। दोनों ने साफ तौर पर अंग्रेजों को बाकायदा खत लिखकर कहा था कि साहब, देश जो आंदोलन कर रहा है हम उसके साथ नहीं है, हम तो आपके साथ हैं। फिर आपको नहीं भूलना चाहिए सावरकर, जिन्होंने अनगिनत माफी की चिट्ठियां लिखी, उनमें से एक चिट्ठी में तो उन्होंने यह लिखा था कि अंग्रेजों मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा बच्चा हूं और तुम मुझे जो कहोगे मैं वही काम करूंगा महारानी की सेवा में। यह सब लिखा है उन्होंने। अब आप मुझे बताइए, सरदार पटेल को ये लोग अपना आदर्श बताने के प्रयास करते हैं। सरदार पटेल एक सेक्युलर शख्सियत थे। सरदार पटेल वो थे जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर पाबंदी लगा दी थी। सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस सेक्युलर सोच के थे। उनके महात्मा गांधी से विचार ना मिलते हो, मगर उनके आरएसएस से तो बिल्कुल भी विचार नहीं मिलते थे। और भगत सिंह जिनका नाम ये लोग अक्सर बदनाम करते हैं, बदनाम इसलिए कि उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया जाता है। भगत सिंह के बारे में आपको बता दूं, भगत सिंह वो शख्स थे जो एक वामपंथी थे। जब उनको फांसी लगाई जा रही थी तो उससे पहले वो लेनिन के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि एक मार्क्सिस्ट हैं, एक वामपंथी हैं। क्योंकि आप जानते हैं इनके जो वो छोटे छोटे कुकुर मुत्ते ट्रोल्स जो हैं, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वामपंथियों से। वो ये भूल जाते हैं कि भगत सिंह एक लेफ्टिस्ट थे। यही वजह है दोस्तों, बीजेपी अपने आदर्श तो इनके पास नहीं है, जो देश के आदर्श हैं उनकी तौहीन करने का प्रयास कर रही है। और यकीन मानिए, इससे आप इतिहास नहीं बदल पाएंगे। इससे आप भारतीय हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में अपनी छाप नहीं छोड़ पाएंगे। आपको अपने दम पर कुछ करना पड़ेगा जिससे देश जो है, जिस पर गर्व महसूस करे। देश में सिर्फ बंटवारा पैदा करना, देश में सिर्फ मनमुटाव पैदा करना, उससे आप अपनी छाप कैसे छोड़ेंगे? इंदिरा गांधी का अपमान करके आप भारतीय जनता पार्टी की साख बिल्कुल नहीं उठा रहे हैं। आप सिर्फ इंडिया का अपमान कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।